रहीम अभी तुम्हारे दुश्मन का बात करता है। सारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। इंतहाई शुक्रिया इज़्ज़त अफजाई का, यहाँ बुलाने का, सबको साथ बिठाने का, आपकी मोहब्बत का। मैं मलिक मुमताज़ ज़ैद भुट्टो मलिक इस्माइल के बाद मेरा वैसे भी हक नहीं बनता। मैं सिर्फ शुक्रिया के लिए यहाँ आया हूँ। अल्लाह ताला आपको कैम दैम रखे। तो जहाँ तक ये सारे मसाइल की बात है, मेरे ख्याल में मुमताज़ भाई ने भी सही डिस्कस किए, भुट्टो ने तो उसके ऊपर मुहर भी लगा दी, मैं देख रहा था। लेकिन एक थोड़ी सी इसमें इजाफा कर दूँ, भुट्टो साहब नाराज़ अगर ना हो तो देखो, इन लोगों की जो उम्मीदें हैं ना, एक शहजादा आपको बहुत ज़्यादा वेलकम, अल्लाह आपको खुश रखे। आपने इज़्ज़त अफजाई की, आपने ये समझा कि इस वक्त इदारे के लिए मेरी ज़रूरत इनको है और आपने ज़रूरत देगी, और आपने भी इसको तहे दिल से कबूल करना है, और हम सब ने ऐसे चलना है यूँ उंगली पकड़ के। दूसरा भुट्टो साहब, जो मैं आपके लिए अर्ज कर रहा था, इन लोगों की उम्मीदें नहीं, इनकी तवक्कुआत हैं। ये पूरे जितने लोग बैठे हुए हैं ना, ये सारे इस सोच पे बैठे हुए हैं कि यार अगर वो साबका यूनियन गई तो किस वजह से गई, और नए जो आए हुए आपके लिए जो चैलेंज हैं, आपने कहा इकट्ठे होने के लिए पूरा पाकिस्तान भुट्टो साहब आपके साथ है। अगर आपने किसी वर्कर की बेइज्जती करवाई, अगर किसी का कुछ किया, भुट्टो साहब तो इसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे। कोई ए टू ज़ेड, वोट हमारा हक था, हमने वोट दे दिया। अब मैं मलिक अख्तर बहैसियत वर्कर आपके साथ हूँ। आपने LAP का जिक्र किया, LAP सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर मेरे अल्फाज हैं, LAP सवाल ही पैदा नहीं होता, हमारी LAP लेट आने पे LAP कटे। भाई ये चीजें जो है ना, ये जब चिंगारी लगती है, चिंगारी नीचे से लगानी पड़ती है हमेशा, फिर ऊपर जाती है। ये जो आपने B2 का आज सिलेक्शन किया, मैं इसी वजह से समझ रहा था कि जो आपने चिंगारी नीचे से लगाई है ना, आपने लगाई तो ठीक है, अब ऊपर तक इसकी आवाज कब जाती है। ऊपर वालों को भी पता हो आज नीचे चिंगारी लगी है, चाहे हल्की है या पतली है, लगी जरूर है। और ये हमारी दिल की आवाजें हैं। अगले दिन जो हमने आपको रिक्वेस्ट की थी MD साहब, वो हमारे दिल की आवाज थी। ये ना समझना कि हमारे वो बाजारी अल्फाज थे। आज भी कह रहे हैं हमारे वो, अगर हमारी ना सुनी गई, हमें पता है लोग मिसगाइड करेंगे MD साहब को। हमें पता है कुछ लोग वो भी होंगे जो उनको आगे पीछे बेरारवी का शिकार करेंगे। अगर इदारे के लिए वो समझते हैं कि ये दोनों नदी के किनारे मिल के चलें, हम दोनों इकट्ठे अगर चलना चाहें, हमें ब्रिज के तौर पे इस्तेमाल करना चाहें, तो हम ब्रिज हैं। अदरवाइज हम ब्रिज नहीं है, फिर हम आपका एक शोला है। ध्यान में रख लें, हम ये नहीं मांग रहे यार हम बर्बाद हो गए, हमारी पहले जो चीजें कटी हुई हम वो मांग रहे हैं आपसे, जो आपने दे के हमारी काटी हम वो मांग रहे हैं। नई चीजें तो हम अभी एग्रीमेंट में मांगेंगे। जो पुरानी हमारी चीजें काट के बैठे हुए ना, उन पे रिव्यू करें। भुट्टो का भी यही सट्रांस है, मुमताज का भी यही सट्रांस है। अगर 14 पॉइंट लिख के दिए हैं या 10 पॉइंट लिख के दिए हैं, यही है कि हमारे वो पुरानी चीजें वापस की जाएं। और जो ये सारे दोस्त, भुट्टो का जो मैसेज था मैं दोबारा आपको सुना दूं। भुट्टो ने ये कहा है कि ये ना हो कि मैं अकेला स्टेज पे खड़ा हूं और पीछे से आप लोग मुझे नजर भी ना आए। आपने नजर ऐसे आना है ना, हमारे कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ना है। पूरे पाकिस्तान के मुलाजमीन, मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों का कह रहा हूं, भुट्टो साहब कराची से लेके इस्लामाबाद तक सारे लोग सीख पा हैं। कोई गलत समझ रहा है, कोई गलत असेस कर रहा है इसको कि लोगों को कुछ नहीं हुआ है, लोग खुशहाल फिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। मुझसे पूछे लोगों का क्या हाल है। मैं जब देखता हूं ना, कोई आता है सर छुपा के ऐसे निकल जाता है। जब आपने कहा कि गेट से हमें 10 मरतबा कार्ड लगाने के लिए आना पड़ता है, जाना पड़ता है, उनको पता नहीं है सुबह 8 बजे जो बंदा आया है उसने कार्ड पंच किया है, जो 4:45 बजे जिसने कार्ड पंच किया है वो 4:45 बजे जाएगा। मुझे पता नहीं है कि जब 5 बजे डंडे यूं खड़े होते हैं, अब एक बंदा डंडे को लगाएगा, डंडा टेढ़ा होगा तो फिर जाएगा। 15 मिनट ऊपर से जो ले रहे हो, किस चीज के ले रहे हो? आप नहीं देख रहे कि 15 मिनट 20 मिनट बाद मखलूक निकल रही है, डंडे यूं खड़े हुए हैं। या तो आप पूरे 4:45 बजे तक जिसको एंट्री कर लिया, बाकी डंडे आप कर दें। नहीं, वो डंडा हमें डंडा दिया हुआ है। अगर हमें डंडा दिया हुआ है ना, तो फिर गलत दिया हुआ है, डंडा गलत जगह पे दिया हुआ है आपने। ये मजदूर का डंडा नहीं है ये। फिर आप अपनी सफों में आप भी इत्तेहाद करें। अभी जब आपने हमें कत्ल किया था उस वक्त हम पारा थे, हम एक थे। अब हम सारे यूनिटी की तरह यूं, अब हमारा किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है।
मेरा मैसेज है, हम सारे दोस्त एक हैं, हमारे साथ शाना बशाना खड़े हूँ, हम देख रहे हैं, हमने अभी अपनी डिमांड दी हुई है। डिमांड क्या दी हुई है? हमने कहा हुआ है कि जो पुराने हमारे मसले हैं हल करें। अगर 2, 3, 4 दिन तक ये हल नहीं होते तो ज़ाहिर है अल्टीमेटली मैनेजमेंट नहीं हल करना चाहती, हम ये समझेंगे। अगर वो नहीं हल करना चाहती तो नहीं हल करना चाहती तो हम दरमियान में हट जाएंगे, वर्कर अपना हिसाब ले लेगा। अगर आप चाहते हैं कि इदारे में बदमजगी हो, हम चौको चौराहे पे जाऊं, हम लोग गंदी जगह पे जाके खड़े हो जाएं, फिर जहां पे आपकी तजलील हो, तो ना करें इसको समूह तरीके से हल करें, बिठाएं इन दोनों को। और इनको बिठाएं, टाइम नहीं है। मैं पहले कह रहा हूं हमारी गाड़ी बिल्कुल ओवरलोडेड है, पूरी गाड़ी ओवर। आप बिठाएं इनको, बस जितना जल्द हो सके इनको बिठाएं। लोगों ने इनका मुंह नहीं देखना। मुमताज की शक्ल पहले देखी हुई है, भुट्टो की शक्ल पहले देखी हुई है। अब लोग चाह रहे हैं कि हमारे काम हल करके हमारे पास ले आओ। हमारी ये डिमांड है। मैंने उस दिन भी कहा था भुट्टो साहब टाइम फ्रेम देते जाएं। आपने, मुमताज कह रहा था कि मैं 1 हफ्ते का टाइम देता हूं, भुट्टो साहब आपने थोड़े से उसमें लूज बन का मुजाहरा दिखाया। अभी भी भुट्टो साहब हम नहीं जानते आपको, हमें ये चाहिए, हमें ये बता कि कब हमारा हक वापसी दिलवा रहे हो। और मखलूक की तरफ से ये है, आप तमाम ने, यूनियन ऑफिस आपका घर, आपका दफ्तर, आपके भाइयों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, सब के लिए वहां जगह है। आप सब हैं, हम सब ने यूनिटी के साथ अपना हक लेना है। और हक कब ले सकते हैं? जब आप हमारे साथ हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आपने हमें बुलाया, लेकिन कोशिश किया करें, अब्बासी साहब मुझे पहले बुला लिया करें। मैं अच्छा नहीं समझता हूँ, मैं सदर और जनरल सेक्रेटरी का नौकर हूँ, इनके ऊपर बात करने वाला नहीं है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपको मायूस नहीं लौटाएंगे। बहुत मेहरबानी।